Hello, Padhakus. Let's start revising our daily current affairs. 7 अप्रैल 2026 के ये पेपर से हमने क्या क्या लिया है जो हमारे पीटी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एथेनॉल का पे बात चल रही थी, तो एथेनॉल से हमने ये देखा कि इसका क्या है फॉर्मूला। तो इसका है C2H5OH। इसे इस तरह भी लिखा जाता है CH3CH2OH, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है स्पिरिट। और इसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अल्कोहलिक बेवरेजेस में। मे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हाँ कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ये यूज़ होता है फ्यूल, बायोएथेनॉल, पेट्रोल ब्लेंड। एक और चीज़ मैं बता दूँ एथेनॉल के बारे में कि ये जो है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और स्टार्च से जो है ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन सोर्स जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं वो है मोलासेस, जो कि शुगर इंडस्ट्री में ही होता है। तो और आजकल इसका नया सोर्सेज है जो कि है मेज, राइस, डैमेज ग्रेन्स एट्सेट्रा, जो मैंने बताया भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही है यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इसके जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कभी भी ऑप्शन में दे दे कि ऑयल सीड्स और ग्राउंड नट और पल्सेस, ये सब इसमें यूज़ नहीं होते हैं। इसमें जो भी है यही है शुगर केन और फूड ग्रेन्स, ओके। तो इसे यूज़ कहाँ जाता है? तो बायोएथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग में, सॉल्वेंट इन मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, इसमें एज ए सॉल्वेंट मीडियम यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक, हैंड सैनिटाइजर में, केमिकल इंडस्ट्री, एसिटिक एसिड, ईस्टर्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। और ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, तभी तो ये फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है। और E20 जब हम लोग का बात होता है तो एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 20% उसको हम लोग को करना है। ये टारगेट क्या था? ये टारगेट था कि 2030 तक हम लोग इसको करेंगे, लेकिन वी डिड इट इन 2025 में ही ऑलमोस्ट 20% हम लोगों ने पेट्रोल में से ब्लेंड कर दिया है। अब इसके रॉ मटेरियल्स पे तो ऑलरेडी हमने बात कर लिया था। इसके बेनिफिट्स क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंस है वो कम होगा, और फार्मर के इनकम को तो ऑब्वियसली बूस्ट ही होगा, और लो कार्बन एमिशंस डेफिनेटली, और वेस्ट यूटिलाइजेशन भी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रोडक्ट 2026 का अवार्ड जो है बिहार के मखाना वैल्यू चेन, बिहार के जो हैं ये मखाना वैल्यू चेन को मिला है। तो ये बिहार के मखाना के लिए बहुत अच्छी बात है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स में आने ही वाले हैं, ठीक है। ये MP हैं राज्यसभा की, ये राज्यसभा की MP चुनी गई हैं। कहाँ कौन से पार्टी से? तो तृणमूल कांग्रेस से, ओके। ये फर्स्ट MP फ्रॉम LGBTQ+ कम्युनिटी की है ये, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग एक क्विक, जैसे ही बात आई थी UCC पे तो हम लोगों ने क्विक रिवाइज कर लिया था कि UCC स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 DPSP में इसका जिक्र है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वाज CEC पे भी चल रहा था न्यूज़ की, क्या है ये? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कौन है अभी? तो ये है ज्ञानेश कुमार। अभी क्या है, हम लोग इनका अपॉइंटमेंट देख लेते कैसे। ये तो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, टेन्योर जो है इनका ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये तो है ही, हो गया, ये अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका टेन्योर, इनका टेन्योर क्या है, कितना कार्यकाल इनका क्या है? तो 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो पहले हो, ठीक है। कौन सा आर्टिकल में इनका जिक्र है? तो आर्टिकल 324, इलेक्शन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ों का 324 ही है। रिमूवल कैसे होता है? तो सेम एज ऑप्शन में दे सकता है, कभी सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर ऐसे दे सकता है। तो इसका 2-3 चीज़ है। एक तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी ऐसे ही होते हैं, और उसके बाद ये लास्ट में जो है ये इनका रिमूवल के लिए क्या होता है कि पहले रेजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों हाउसेज में, फिर वो कहा ही जाता है इम्पीचमेंट मोशन पास किया जाता है। उसके बाद फिर वैसा उसका प्रोसेस है कि फिर उसको करना है, पास करना है। तो उसके बाद फिर जो दोनों हाउसेज से पास हो जाएगा तब फिर प्रेसिडेंट उसको मोहर लगाएंगे और वो उनको रिमूव करते हैं। तो फाइनली ही इज़ रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है।
और इम्पीचमेंट भी कहा ही जाता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू हटाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एनजीटी। एनजीटी को हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 में और ये इस्टेब्लिश हुआ है 2010 में एज वेल। और अभी प्रेजेंट कौन है इसके चेयरमैन, तो ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखेंगे हम लोग। और एक हम लोग टर्म ऐसे ही आया था पेपर में, एनएचएआई और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इशू था, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ बना रहे तो उसी में इन लोग को एनवायरनमेंट से कुछ खिलवाड़ हुआ है, तो एनजीटी इसको देख रहा है इस मैटर को। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो और ये एक्ट आया है 1988 से और ऑपरेशनल हुआ है एनएचएआई 1995 से। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ओके, वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि कल था, मतलब 7 अप्रैल को था, जो हर एक साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फर्स्ट टाइम 1950 में मनाया गया। तो इसका थीम क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट एंड हेल्थ। याद रखेंगे ये तीनों इसका थीम है। ऑप्शन में देगा 1 and 2, 1 and 3 और ऑल ऑफ दीज। तो याद से ऑल ऑफ दीज करेंगे और ये WHO की तरफ से जारी किया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड seeing this